दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल नेहा क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिना छुए यानी बिना स्पर्श किए आप दर्पण की पहचान किस प्रकार करेंगे कि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या फिर समतल दर्पण है। इन तीनों दर्पणों की आप पहचान कैसे करेंगे, वो भी बिना स्पर्श किए आपको कारण सहित बताना है। मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि यह जो प्रश्न है ना, यह 2026 में आएगा। याद रखिएगा कि किसी न किसी सेट में 7 सेट होते हैं, सातों सेट में से किसी न किसी सेट में उठाकर देख लीजिएगा और यह प्रश्न जरूर आएगा। वो भी कितने नंबर का आएगा? 4 मार्क का, 4 मार्क्स, 4 नंबर का यह जो प्रश्न है आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, यह जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 4 नंबर का कारण सहित आपको बताना पड़ेगा। तो आज की सेशन में मैं आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल नेहा क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो हमारी टॉपिक है, बिना छुए आप दर्पण का पहचान कैसे करेंगे। हमारे पास 3 दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आप चाहें तो किसी भी दर्पण को आप पहले लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले उत्तल ही लिखना है, दूसरे नंबर पर अवतल और तीसरे नंबर पर समतल। आप चाहते हैं तो किसी भी दर्पण को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे किसको? समतल दर्पण को हम लोग पहले लिखेंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहली पॉइंट, समतल दर्पण को। कि समतल दर्पण को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए, समतल दर्पण के लिए आपको कुछ कंडीशन याद रखनी चाहिए। जैसे कि आपके सामने कोई मिरर है, यदि वह आपके बराबर आकार का इमेज बना रहा है यानी प्रतिबिंब बना रहा है और वो भी सीधा बना रहा है, तो उस प्रकार का जो दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। वह सदैव आपके बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, आपके आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, वो भी सीधा बनाएगा, ये उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। यहाँ पर हम लोग वास्तविक और आभासी की बात नहीं करेंगे, केवल हम लोग सीधा, उल्टा या फिर बड़े या फिर छोटे की बात करेंगे। यहाँ पर वास्तविक और आभासी की बात नहीं किया जाएगा। समतल दर्पण क्या करेगा कि आपका जो प्रतिबिंब है वो सदैव सीधा बनाएगा तथा वस्तु के बराबर आकार का बनाएगा। यदि आप किसी दर्पण के सामने देख रहे हैं, यदि वह दर्पण आपका प्रतिबिंब सीधा तथा आपके बराबर आकार का बना रहा है, तो आप जान जाइएगा कि वह जो दर्पण है वह समतल दर्पण है। तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं।
यहाँ पर क्या मैंने लिखा कि मैंने जो आपको बताया अपने शब्दों में कि समतल दर्पण के आप सामने जाएंगे तो वह आपका जो प्रतिबिंब है सदैव बराबर आकार का तथा सीधा बनेगा, तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। मैंने आपको यहाँ पर अपने शब्दों में लिखकर बता दिया है। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, समझकर सोचकर। अब दूसरे नंबर पर हम लोग लेते हैं उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को हम लोग लेते हैं कि उत्तल दर्पण को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह उत्तल दर्पण है या फिर और किसी प्रकार का दर्पण है। तो आप यदि किसी दर्पण के सामने जा रहे हैं और वह जो दर्पण है आपका जो प्रतिबिंब है वह सीधा तथा वस्तु से आपसे छोटा बना रहा है, तो आप पहचान जाइएगा कि वह जो दर्पण है वह उत्तल दर्पण है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में यदि किसी भी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वह हमें आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यह तो आपको कंडीशन याद होगी। तो क्या है कि लेकिन यहाँ पर हमें आभासी व वास्तविक का बात नहीं करना, हमें केवल सीधा उल्टा वस्तु से छोटा बराबर आकार का या फिर बड़े आकार के बारे में हमें बात करना है। तो उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग यही कहेंगे कि यदि आप किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, यदि वह दर्पण उस वस्तु का क्या आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना रहा है तो आप जान जाइएगा कि वह जो दर्पण है वह कौन सा उत्तल दर्पण है। देखिए यदि आपको 6 कंडीशन याद रहेगी कि जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने यहाँ पर रखेंगे या फिर अवतल दर्पण के सामने यहाँ पर रखेंगे, यदि आपके मन में वे सब चल रहे हैं तो आप इसका जो प्रश्न का उत्तर है आप स्वयं से कर भी सकते हैं। तो वह जो दर्पण होगा वह कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। मैंने आपको भी इसके बारे में यहाँ पर अभी बताकर तभी लिखा है। पहले मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद लिखूंगा, क्योंकि मजा नहीं आएगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हो गया समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम लोग बात करेंगे कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। अब अवतल दर्पण के सामने यदि आप किसी वस्तु को रखते हैं तो अवतल दर्पण क्या करेगा कि उस वस्तु का प्रतिबिंब जैसे कि बड़ा भी बनाएगा, वस्तु से छोटा भी बनाएगा, सीधा भी बनाएगा, वास्तविक भी बनाएगा। यदि किसी दर्पण के सामने आप किसी वस्तु को रखते हैं, यदि वह दर्पण उस वस्तु का उल्टा
सीधा, वस्तु से बड़ा तथा वस्तु के बराबर आकार का या फिर वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो पहचान जाइएगा कि वह जो दर्पण होगा वह कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। तो वह जो दर्पण होगा कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। यहाँ तक मैंने आपको ऐसे प्रश्न बताए जो 2026 में आएगा, किसी न किसी सेट में आएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्या पता ये आपके सेट में ही आ जाए। तो समतल दर्पण यदि कि हमने आपको बताया कि बिना छुए आप किस प्रकार से पहचान करेंगे कि यह समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। इसके लिए आपको उसके सामने किसी वस्तु को रखना होगा। यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब कोई दर्पण आभासी जैसे कि सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का सदैव प्रतिबिंब बनाता है, तो वह जो दर्पण होगा वह समतल दर्पण होगा। परंतु यदि किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते यदि वह दर्पण उस वस्तु का सदैव सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वह जो दर्पण होगा वह कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। यदि किसी दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को रखते हैं, यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब हुआ जो दर्पण है वास्तविक सीधा उल्टा वस्तु के बराबर आकार का तथा वस्तु से बड़ा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वह जो दर्पण होगा अवतल दर्पण होगा। दोस्तों आज की सेशन को चलिए यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।